डीएनए मित्रों, आज सबसे पहले हम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वैश्विक लूट का विश्लेषण करेंगे जो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ की है। ट्रंप बार बार अपने बयान बदलकर दुनिया का कारोबारी और मिडिल ईस्ट के युद्ध का माहौल बदल रहे हैं। कल हमने आपको डीएनए में दिखाया था किस तरह युद्ध खत्म करने का संकेत देकर ट्रंप ने तेल के दामों को घटाया और दुनिया भर के बाजारों के साथ खेला। लेकिन जब दुनिया उनके बहुप्रतीक्षित संबोधन में युद्ध खत्म करने की तारीख के ऐलान की उम्मीद कर रही थी तो उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक दे दिया। इस शॉक का असर तेल बाजार और सोने चांदी की कीमत पर भी पड़ा। आज आपको जानना चाहिए ट्रंप ने कैसे 48 घंटों में अमेरिकी कंपनियों को मुनाफा कमवाया और दुनिया में लूट मचा दी। आज आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के संबोधन के फौरन बाद दुनिया में क्या क्या हुआ और अगले 3 हफ्तों के अंदर दुनिया में कैसी आफत आने वाली है। आज आपको यह भी जानना चाहिए कल तक ईरान से निकलने की बात कर रहे ट्रंप ने अचानक अपने वॉर प्लान को क्यों बदल दिया। अब वो ईरान पर जमीनी अटैक के बारे में क्या सोच रहे हैं और ईरान का यूरेनियम हासिल करने के लिए उनके ऑफिस में अब कौन सा नया प्लान तैयार किया गया। लेकिन सबसे पहले हम ट्रंप के उन बयानों को डिकोड करेंगे जिन्होंने दुनिया में उथल पुथल मचा दी। आज सबसे पहले आपको ट्रंप का सबसे बड़ा बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। मैं आज रात ये कह सकता हूँ कि हम अमेरिका के सभी सैन्य उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में सही रास्ते पर हैं। हम अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बेहद कड़ा हमला करेंगे। हम उन्हें इतनी बुरी तरह नुकसान पहुंचाएंगे कि वे पाषाण युग में वापस चले जाएंगे जहां उनके मुताबिक उन्हें होना चाहिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जारी रहेगा। मित्रों, ट्रंप ने कहा वो अगले 2-3 हफ्तों में ईरान पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। इसका मतलब साफ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि अगले कुछ दिनों में और ज्यादा भयंकर होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट में इस युद्ध से और बड़ी तबाही होगी। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा अमेरिका को हॉर्मुज के रास्ते की कोई जरूरत नहीं है। इसे खुलवाने की जिम्मेदारी वो देश लें जो इसका इस्तेमाल करते हैं। मित्रों, इसका सीधा मतलब है हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा और दुनिया का तेल संकट बरकरार रहेगा। ट्रंप ने कहा हमने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, फिर भी ईरान दूसरी जगह पे प्रोग्राम चला रहा था। हम परमाणु मामलों में ईरान पर भरोसा नहीं कर सकते। इसका मतलब साफ है, ट्रंप ईरान का संवर्धित यूरेनियम हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। मित्रों, ट्रंप ने युद्ध में इजराइल, सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत जैसे सहयोगी देशों को धन्यवाद कहा और उनकी सुरक्षा की गारंटी भी ली। इसका मतलब साफ है, बयान के बावजूद ईरान से बाहर नहीं निकलने के फैसले के पीछे इन देशों का दबाव भी काम कर रहा है। आप ट्रंप के इस संबोधन को सुनकर यह भी सोच रहे होंगे आखिर ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में ऐसी कौन सी बात बोल दी जो वो रोजाना होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बता सकते थे। 48 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को अमेरिका को संबोधित करने की जरूरत पड़ गई। मित्रों, सच्चाई यही है, ट्रंप का यह संबोधन अमेरिकी लोगों के लिए नहीं था। यह संबोधन दुनिया को लूटने और अपनी जेब भरने के लिए था। आज आपको यह भी समझना चाहिए ट्रंप के इस संबोधन के बाद दुनिया को कितना बड़ा शॉक लगा और संबोधन के ठीक बाद दुनिया में क्या क्या हुआ। मित्रों, ट्रंप के संबोधन का सबसे पहला और बड़ा असर तेल के दाम पर हुआ। युद्ध खत्म होने के संकेत के बाद इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का दाम $98 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। लेकिन ट्रंप के युद्ध जारी रखने के बयान के बाद यह बढ़कर $106 प्रति बैरल तक पहुंच गया। ट्रंप ने अपने बयान में ईरान की मिसाइल पावर को 90% तक खत्म करने की बात कही। लेकिन ट्रंप का बयान खत्म होते ही ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। यानी ट्रंप के बयानों को मिसाइल स्ट्राइक से झूठा साबित करने की कोशिश की। इस भीषण मिसाइल हमले को आप मिडिल ईस्ट में बहुत खतरनाक होने जा रही वॉर का ट्रेलर भी कह सकते हैं। मित्रों, ट्रंप के युद्ध जारी रखने वाले बयान का असर बाजार पर भी पड़ा। डाउ जोन्स फ्यूचर बाजार ट्रंप के भाषण के फौरन बाद 500 पॉइंट्स गिर गया। मित्रों, जिस वक्त ट्रंप भाषण दे रहे थे उस वक्त अमेरिकी बाजार बंद हो गए थे, लेकिन फ्यूचर बाजार में ट्रेडिंग हो रही थी। फ्यूचर बाजार में गिरावट यही संकेत देती है बाजार में गिरावट होगी और अमेरिका का बाजार खुलते ही 600 पॉइंट्स गिर गया। ट्रंप के बयान के बाद एशिया और यूरोप के बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय बाजारों के सूचकांक लाल हो गए। जापान के शेयर बाजार के सूचकांक निकेई में 2.4% की गिरावट हुई, जिससे निवेशकों के $144 बिलियन यानी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए डूब गए। साउथ कोरिया के कोस्पी में 4.7% की गिरावट हुई। यहां पर निवेशकों को $85 बिलियन यानी लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सोचिए,
बयान अमेरिका में ट्रंप ने दिया और लुट गए जापान और साउथ कोरिया के निवेशक। यह दुनिया के ज्यादातर निवेशकों के लिए और देशों के लिए बड़ा धक्का था। इस बयान के बाद चीन ने अमेरिका और ईरान से फौरन जंग बंद करने की मांग की। मित्रों, दुनिया के तमाम देश अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। दुनिया चाहती है युद्ध जल्दी खत्म हो ताकि तेल और गैस संकट से दुनिया उबर सके, लेकिन ट्रंप ईरान को पाषाण काल में भेजने की तैयारी कर रहे हैं और आज ट्रंप की तैयारी के 2 नए सबूत भी दिखाई दिए। हमने आपको कल डीएनए में दिखाया था किस तरह ट्रंप मिडिल ईस्ट में सैनिकों और युद्धपोतों की संख्या बढ़ा रहे हैं, और आज यानी ट्रंप के संबोधन के ठीक बाद अमेरिका के एक B-52 बॉम्बर का वीडियो सामने आया। ये बॉम्बर बमों से लैस था और ब्रिटेन के लेकिन हीथ बेस से उड़ान भरकर ईरान की ओर जा रहा है। यानी जो कुछ ट्रंप कह रहे हैं वो सचमुच उसे करने का इरादा रखते हैं। मित्रों, अमेरिकी तैयारी का आज एक और सबूत दिखाई दिया जिसने दुनिया के रणनीतिक विश्लेषक जो हैं उनकी चिंताओं को और बढ़ा दिया है। जिस लेकिन हीथ बेस से बमों से लोड B-52 बॉम्बर ने उड़ान भरी, ब्रिटेन के उसी बेस पर अमेरिका के 12 से ज्यादा A-10C थंडरबोल्ट विमानों ने लैंडिंग की। इन विमानों को टैंक बस्टर कहा जाता है। ये विमान मिशिगन एयर नेशनल गार्ड से आए हैं, जहां अमेरिका की 107वीं फाइटर स्क्वाड्रन तैनात है। अब ये विमान ईरान पर चल रही अमेरिकी कार्रवाई में हिस्सा लेने मिडिल ईस्ट जा रहे हैं। इस बेस पर इन विमानों को रिफ्यूलिंग और रेस्ट के लिए रोका गया। आज आपको जानना चाहिए इन विमानों का ईरान युद्ध में हिस्सा लेना क्यों दुनिया के लिए डराने वाली खबर है। मित्रों, A-10 थंडरबोल्ट एक क्लोज एयर सपोर्ट और ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है, जिसका इस्तेमाल खासतौर पर टैंक और भारी बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें 30 mm GAU-8 एवेंजर गन है, जो 1 मिनट में 3900 राउंड फायर कर सकती है। यह बहुत मजबूत और नीची उड़ान भरने में सक्षम विमान है, जो जमीनी सैनिकों को सीधा सपोर्ट देता है। सोचिए, जमीनी सैनिकों को सपोर्ट देने वाले, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने वाले विमान इतनी बड़ी संख्या में ईरान के पास क्यों भेजे जा रहे हैं? ये सारे संकेत ईरान में अमेरिका के ग्राउंड अटैक की तैयारी से जुड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को सिर्फ हवाई हमले करने होते तो F-15, F-16, F-35 या B-52 जैसे विमान ज्यादा इस्तेमाल होते। A-10 को इतनी बड़ी संख्या में भेजने का मतलब साफ है, ईरान में अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशंस की तैयारी कर रहा है और A-10 विमानों से ईरान में घुसने वाले जमीनी सैनिकों को सपोर्ट दिया जाएगा। मित्रों, दुनिया भर के रणनीतिकार बता रहे हैं, अगर अमेरिका ने ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश की तो यह जंग सबसे खतरनाक दौर में पहुंच सकती है। फिलहाल पेंटागन की एक रिपोर्ट इस आशंका को और मजबूत कर रही है। मित्रों, अपने संबोधन में ट्रंप ने वादा किया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे और इसके लिए जरूरी है ईरान के संवर्धित यूरेनियम को हासिल करना। अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसके लिए पेंटागन से एक प्लान मांगा था, जिसमें कम से कम नुकसान के साथ ईरान से संवर्धित यूरेनियम को निकाल लिया जाए। अब पेंटागन ने अमेरिकी राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट सौंप दी है। आज आपको भी जानना चाहिए पेंटागन ने ईरान से यूरेनियम निकालने का क्या प्लान बनाया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक हाई रिस्क प्लान दिया है, जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है। इस प्लान को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर भेजना पड़ेगा, क्योंकि यूरेनियम मलबे में दबा हुआ है। इसलिए अमेरिकी सैनिकों को हवाई जहाज से खुदाई के उपकरण भी ईरान ले जाने होंगे। सैनिकों को न्यूक्लियर साइट के पास एक अस्थायी रनवे बनाना होगा ताकि भारी माल ढोने वाले कार्गो प्लेन उतारे जा सके। अमेरिकी सैनिक पहले जमीन खोदकर यूरेनियम तक पहुंचेंगे, फिर विशेष सूट पहनकर न्यूक्लियर इंजीनियर इसे सुरक्षित कंटेनर में रखेंगे। इसके बाद इस यूरेनियम को हवाई जहाज से अमेरिका या सुरक्षित जगह ले जाया जाएगा। यह ऑपरेशन कई हफ्तों तक चलेगा, जिसमें हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। मित्रों, आज से पहले दुश्मन की जमीन पर पूरी तरह कब्जा किए बगैर इतना खतरनाक ऑपरेशन दुनिया में कहीं भी प्लान नहीं किया गया है। इसमें ईरानी सेना के हमले, भूमिगत साइटों की भूल भुलैया और रेडियो एक्टिव खतरे जैसी चुनौतियां हैं। लेकिन ट्रंप ईरान से किसी भी तरह यूरेनियम छीनना चाहते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने इस बात को दोहराया। ईरान अभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और वो दरवाजे पर खड़ा है। ईरान के न्यूक्लियर साइटों पर सैटेलाइट निगरानी चल रही है। अगर ईरान फिर से कोशिश करेगा तो बहुत जोरदार हमले होंगे। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि ऐसे नेता न्यूक्लियर हथियार हासिल करें। मित्रों, सोचिए, ट्रंप किसी भी कीमत पर ईरान से संवर्धित यूरेनियम छीनना चाहते हैं और इसके लिए जहाज से खुदाई की भारी मशीनें लाने की तैयारी है। कुछ मशीनें हेलीकॉप्टर से लटकाकर या पैराशूट से गिराई जाएंगी,
साइट पर कोई तैयार एयरफील्ड नहीं होता, इसलिए इंजीनियरिंग टीम को तेजी से अस्थायी रनवे बनाना पड़ेगा। ये रनवे C-17 या C-130 जैसे बड़े विमानों के उतरने और उड़ान भरने लायक होना चाहिए। इस दौरान अमेरिकी सैनिक ईरान की जमीन पर कई दिन तक रहेंगे, यानी ईरानी मिसाइल, ड्रोन या IRGC के कमांडो उन पर हमला भी कर सकते हैं। सोचिए इन परिस्थितियों में अमेरिका कितनी तैयारियों के साथ ईरान में उतरने वाला है, लेकिन ईरान भी इसके लिए तैयार है। आज आपको ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी की बात भी बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। हमारे देश से युद्ध का साया हटना ही चाहिए और हर किसी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है कि कुछ जगहें तो सुरक्षित हों, लेकिन हमारे अपने लोग सुरक्षित ना हों। यदि दुश्मन जमीनी हमले की कोशिश करता है तो एक भी व्यक्ति जिंदा बचकर नहीं निकलना चाहिए। मित्रों, सुना आपने, अगर अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर घुसे तो ईरान सेना के इरादे कितने खतरनाक हैं। यही वजह है ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की कोशिश बहुत विनाशकारी हो सकती है। इसी कारण एक सर्वे में 66% अमेरिकी नागरिक युद्ध को खत्म करने का समर्थन कर रहे हैं। यह निर्णय ग्राउंड ऑपरेशन में सैनिकों की मौत की आशंका, घरेलू विरोध और युद्ध के कारण बढ़ते तेल दामों के बीच लिया गया। यह बात ईरान भी समझता है। घरेलू दबाव से ही ट्रंप पीछे हटेंगे, इसलिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिकी लोगों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और यह जंग अमेरिका ने उस पर थोपी है। अमेरिकी लोगों के सामने ईरान की छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। मित्रों, एक तरफ युद्ध का मोर्चा है जिसमें अमेरिका और ईरान पीछे नहीं हटना चाहते, दूसरी तरफ समंदर में हॉर्मूज का रास्ता है जिसके नहीं खुलने से पूरी दुनिया परेशान है। इस वक्त हॉर्मूज पर लगभग 400 जहाज मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर जहाजों में तेल और गैस लदी हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ साफ कहा कि जो देश हॉर्मूज का इस्तेमाल करते हैं वो खुद हॉर्मूज को मुक्त करवाएं। हॉर्मूज का रास्ता बंद होना इतना बड़ा संकट है कि दुनिया के 35 देश मिलकर अब इसे खुलवाने के हर विकल्प पर मंथन कर रहे हैं। फिलहाल दुनिया के 35 देशों की यह बैठक जारी है। इस वर्चुअल बैठक में भारत को भी आमंत्रित किया गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज भारत की तरफ से बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इस वार्ता में यूरोपीय देशों के साथ साथ जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियाई देश भी शामिल हैं, लेकिन अमेरिका को इस बैठक से बाहर रखा गया है। यानी अब दुनिया अमेरिका के बगैर हॉर्मूज खुलवाने के बारे में सोचने लगी है। मित्रों, ये कोशिश इसलिए भी शुरू की गई है क्योंकि ट्रंप के मुताबिक ये युद्ध 2 से 3 हफ्ते और चला तो दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाएं करहाने लगेंगी। एशिया और यूरोप के वो देश सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे जिनके तेल और गैस का आयात हॉर्मूज से होता है। युद्ध जारी रहने से कच्चे तेल की कीमत $120 प्रति बैरल तक चली जाएगी, जिससे दुनिया में महंगाई और आर्थिक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों में गिरावट से निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यूरोपीय और एशियाई देशों में तेल और गैस की किल्लत से उद्योग ठप हो सकते हैं। कई देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है। युद्ध बढ़ा तो डॉलर और मजबूत होगा, जिससे भारत, ब्राजील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्रा पर खतरा बढ़ेगा। भारत करीब 85% तेल आयात करता है। युद्ध लंबा खिंचने से भारत का तेल आयात बिल बढ़ेगा, जिससे डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो सकता है। यानी दुनिया युद्ध के साइड इफेक्ट झेलेगी, लेकिन बयान देकर युद्ध का माहौल बनाने वाले ट्रंप और अमेरिका मुनाफा कमाएंगे, जैसा उन्होंने पिछले 48 घंटे में किया है। आज आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए। डीएनए मित्रों, ईरान युद्ध के दौरान ट्रंप मिसाइल से भी ज्यादा तेजी से अपने बयान बदलने के लिए कुख्यात हो गए हैं, लेकिन जब तक वो अपना बयान बदलते हैं या नया बयान देते हैं, तब तक न सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर के बाजार में उतार चढ़ाव हो जाता है। ट्रंप के नए बयान के बाद भी यही हुआ। मंगलवार को ट्रंप ने कहा था, हॉर्मूज स्ट्रेट के खुले बिना भी अमेरिका युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिकी शेयर बाजारों के लिए संजीवनी का काम किया। युद्ध खत्म होने की उम्मीद में बाजार रॉकेट की रफ्तार से बढ़ने लगा। अमेरिकी निवेशकों ने खूब मुनाफा कमाया। मंगलवार को डाउ जोन्स 1125 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया। अमेरिकी बाजार में यह पिछले एक साल की सबसे बड़ी तेजी थी। बुधवार को भी डाउ जोन्स ने 224 पॉइंट्स का उछाल लिया। इस तरह 2 दिनों में यह करीब 1350 पॉइंट्स बढ़ गया। 2 दिनों को मिलाकर अमेरिकी बाजार के निवेशकों को, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, 2 दिन मिलाकर के अमेरिकी निवेशकों को $2 ट्रिलियन का मुनाफा हुआ, यानी 186 लाख करोड़ रुपए का फायदा केवल 2 दिनों में अमेरिका के निवेशकों को हो गया। लेकिन आज ट्रंप के नए बयान के बाद अमेरिकी बाजार खुलते ही भारी गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में डाउ जोन्स करीब 600 पॉइंट्स नीचे चला गया। इस तरह 2 दिनों का मुनाफा लगभग आधा रह गया।
मित्रों, मुनाफे और नुकसान का यह खेल सिर्फ शेयर बाजार में नहीं हो रहा, तेल के बाजार में भी इसका असर दिखाई दे रहा है। मंगलवार को ट्रंप के बयान के बाद तेल की कीमत $116 प्रति बैरल से गिरकर $98 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। लेकिन जब ट्रंप ने युद्ध जारी रखने का ऐलान किया तो तेल की कीमत में भारी उछाल आ गया। कच्चा तेल $109 पर पहुंच गया। अब तेल के बड़े दामों का फायदा भी अमेरिकी तेल कंपनियां उठाएंगी, जो युद्ध शुरू होने के बाद से $6 बिलियन अतिरिक्त कमा चुकी है। तेल जैसा हाल सोने का भी रहा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से लेकर भारतीय बाजार तक सोने में गिरावट आई। MCX पर सोना 4,500 रुपए की गिरावट के साथ 1.5 लाख के नीचे आ गया, जबकि चांदी 14,000 रुपए की भारी गिरावट के साथ 2,30,000 रुपए पर आ गई। सोचिए, 2 दिनों के भीतर इतना बड़ा उतार चढ़ाव, और इस उतार चढ़ाव के पीछे ट्रंप के 2 अलग अलग बयान। एक में वो शांति का संदेश देते हैं, दूसरे में वो युद्ध जारी रखने की बात करते हैं, यानी अपने बयान का खुद ही खंडन करते हैं। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से ही ट्रंप का ये एक पैटर्न रहा है। किसी दिन वो अचानक युद्ध खत्म करने की बात कर देते हैं, इसके बाद शेयर बाजार तेजी से भागता है और तेल की कीमत गिर जाती है। फिर अचानक वो बम बरसाने की बात करते हैं, जिससे बाजार गिर जाता है और तेल महंगा हो जाता है। मित्रों, उतार चढ़ाव के इस खेल में बाजार के सट्टेबाज अपना फायदा वसूल लेते हैं। आरोप लगते हैं कि अमेरिका में ये सट्टेबाज ट्रंप के करीबी हैं। इन्हें पता होता है कि आज बाजार गिरेगा या बढ़ेगा। पिछले हफ्ते भी ट्रंप ने यही किया था, जिसके बाद अमेरिका में उनके खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर जांच की मांग जोर पकड़ने लगी थी। ट्रंप के इन बयानों की वजह से नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री पॉल क्रूगमैन ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पॉल क्रूगमैन के मुताबिक ट्रंप के करीबी लोगों ने ईरान युद्ध के दौरान बाजार की जानकारी का गलत इस्तेमाल करके भारी मुनाफा कमाया है। पॉल क्रूगमैन ने इसे देशद्रोह बताया। यहां तक कि ईरान के नेता भी ट्रंप की इस चाल को समझ गए हैं। ईरान की संसद के अध्यक्ष बाकेर गालिबाफ से जब ट्रंप के बयान को लेकर पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि ट्रंप बाजार में उछाल लाने और मुनाफाखोरी के लिए इस तरीके के बयान देते हैं। मित्रों, ट्रंप के इस बयान का असर सिर्फ अमेरिका तक नहीं होता, भारत समेत पूरी दुनिया इससे प्रभावित होती है। अब जब ट्रंप 3 हफ्ते युद्ध जारी रखने की बात कर रहे हैं तो निवेशकों को संभल कर रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में निवेशक नुकसान उठाकर निकल जाएं और उसके फौरन बाद ट्रंप एक बार फिर युद्ध खत्म करने का बयान देकर बाजार में तेजी ला दें।